गोदी मीडिया वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ चित्रा त्रिपाठी को सिवान से भगा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो अब नई लहर उठी है भारत की मुख्य धारा की मीडिया के खिलाफ, वो कहीं से भी अब थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार कहीं ना कहीं से गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है और अब ये घटनाक्रम बिहार में देखने को मिल गया है। तो क्या कुछ हुआ दोस्तों, कैसे चित्रा त्रिपाठी को जबरदस्त एम्बैरेसमेंट के साथ जाना पड़ा, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। देश में गोदी मीडिया का हाल अब किसी से छुपा हुआ नहीं है और अब तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि जाहिर है जो मीडिया कभी सत्ता से सवाल पूछा करती थी, आज सत्ता के चरणों में बैठी दिखाई देती है। और यही वजह है कि पूरे देश में हर राज्य में गोदी मीडिया को वापस भेजा जा रहा है। भारत में तो इनका विरोध होता ही है, नेपाल में भी जमकर विरोध हुआ। हम सभी ने देखा, जेन जी ने गो बैक के नारे लगाए, बात हाथापाई तक आ गई और अब यही हाल बिहार में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा जैसे मुद्दे गायब है मीडिया से और टीवी स्क्रीन पर बस वही एक एजेंडा चलता है जो सत्ता चाहती है। इसी वजह से अब जेन जी के अंदर गुस्सा खुलकर सामने आने लगा। लोग हर जगह इन चैनलों और एंकरों का विरोध करने लगे। दोस्तों, बिहार के सिवान से अब यह वीडियो तस्वीर निकल करके सामने आई। एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी को वहां के लोगों ने घेर लिया। उनके सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। और जब दोस्तों ये सब कुछ हो रहा था, तब चित्रा त्रिपाठी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हाथ जोड़ने पर वो मजबूर हो गई और कहने लगी कि जाने की इजाजत है क्या, हम अब जा सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको वो पूरी वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। माहौल तो पहले से ही गर्म है। एक तरफ तमाम गठबंधनों के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खेल चल रहा है, वहां जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है बिल्कुल। और ऐसे में वो मीडिया से ही उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बात को देश तक पहुंचाएगी। लेकिन जब वही मीडिया सत्ता की भाषा बोलने लगे, तो जाहिर है युवाओं के अंदर गुस्सा तो उठेगा। यही वजह है कि अब जहां भी ऐसे पत्रकार ये चैनल पहुंचते हैं, वहां के युवा जेन जी गोदी मीडिया गो बैक या वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाने लगते हैं। देखा आपने दोस्तों, जो राहुल गांधी ने नारा दिया वो इतने जबरदस्त तरीके से चलेगा, जगह जगह उसका इस्तेमाल होगा। सत्ता से जुड़े उसके हिमायतियों के आगे इस नारे को बुलंद आवाज में बोला जाएगा। वो शायद राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा था, मगर अब ये नारा इतना ज्यादा हिट हो चुका है और जनता इस नारे का मतलब समझ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, इस नारे का मतलब समझना और कहां इसे बोलना है वो भी जनता का समझना, और जो मैसेज राहुल गांधी तमाम लोगों के बीच पहुंचाना चाहते थे कि किस तरह से वोट को लेकर इतनी ज्यादा गड़बड़ी चल रही है, वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी चल रही है, वो जनता को समझना चाहिए और वो समझ भी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक इसमें सफलता मिली है, लोगों में जागरूकता आई है और ये नारा घर घर तक पहुंचा, जिसका असर आप आज देख सकते हैं। आज नारा चित्रा त्रिपाठी के सामने लगाया गया। मीडिया का ये हाल जाहिर है किसी सिर्फ एक ही राज्य की बात नहीं, हम सभी देख रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड में जब छात्रों ने पेपर लीक और भर्तियों में धांधली के खिलाफ आंदोलन किया, तब भी मीडिया पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने छात्रों की बात को दबाया। उस समय भी गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। फिर यही हाल लद्दाख में भी देखने को मिला था। वहां के लोगों ने शांतिपूर्वक धरना देकर अपनी संवैधानिक अधिकारों की मांग करी, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लद्दाख के मुद्दे को वहां जितने भी प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल की गई सोनम वांगचुक द्वारा, उन तमाम चीजों को मुख्य धारा की मीडिया में जगह नहीं दी गई। सब के सब चुप रहे। फिर जब वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठानी शुरू की, तब जाकर मीडिया ने इस बात की थोड़ी बहुत कवरेज दी और जब प्रदर्शन वायलेंट हो गया, तब खबरें सामने निकल कर के आई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वरना मुद्दा इतना बड़ा है कि तहलका मच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे में जनता भी क्या करेगी? इसलिए कहा जाता है कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कुछ इसी तरह की बात यहाँ भी फिट बैठती है कि किसी को इतना भी मत सताओ कि वो बंदा आपके आगे बगावत कर दे, वायलेंस पर उतर जाए। और इसी वजह से जब चित्रा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रिपोर्टिंग करने गई, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो में बाकायदा हाथ जोड़ती नजर आ रही है। मौके पर मौजूद जेन जी ने घेरा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे
लगा दिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए, बताइए। और तभी चित्रा त्रिपाठी का चेहरा बिल्कुल देखने लायक बन रहा था, उनका मुंह बन गया था, युवाओं का गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर अंत में चित्रा ने खुद कहा कि हो गया, अब हम जा सकते हैं, और हमें हाथ जोड़ लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब वो वक्त भी आ गया है जब एक लाइन से सबकी क्लास लग रही है, क्योंकि पानी सर के ऊपर जा चुका है। 2014 के बाद से ही लगातार ये चीज देखने को मिल रही थी, जनता की आवाज दबा दी गई, एजेंडा चलाया गया, सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया गया, सत्ता की भाषा बोलना ये लोग शुरू हो गए। देश में चाहे जो भी हो जाए उसे ठीक तरह से उसकी पत्रकारिता की नहीं गई, सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया गया, सवाल नहीं किया गया, हर मामले में सरकार का पॉजिटिव एंगल जनता के सामने रखा गया। आप सभी जानते हैं, और अब इन सब का सिला इनको मिल रहा है। ऐसे तो एंकर्स के करतूत की भरपाई हमेशा रिपोर्टर्स ने करी, मगर अब जब चित्रा खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं, तो यही सब उनके साथ भी हो गया। क्योंकि युवाओं को तो पता है कि इन्होंने हमारे हक में आवाज नहीं उठाई जब हम सड़कों पर पिट रहे थे, तमाम बेरोजगार बिहार के अंदर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, पेपर लीक के मामले पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, तब इनका साथ किसी ने नहीं दिया। और अब ये ग्राउंड पर आकर सत्ता की चाकरी कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है? ये जो कुछ भी हुआ चित्रा के साथ, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।